ऐसे जानवर जिन्हें नेचर ने सीक्रेट स्किल्स दिए हैं। कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो हमारी सोच से भी ज़्यादा चालाक, ताकतवर या फिर अजीबोगरीब होते हैं। आज की एपिसोड में आप देखेंगे ऐसे जानवर जिनकी महारत नेचर ने अब तक आपसे छुपाए रखी है। कुछ 500 साल से जिंदा हैं, कुछ नामुमकिन महारत रखते हैं, तो कुछ इतने अजीबोगरीब हैं कि साइंटिस्ट भी इन्हें एलियंस कहते हैं। तो रेडी हो जाओ क्योंकि ये एपिसोड नेचर की एवेंजर्स टीम है। आज की हमारी एपिसोड में नंबर 10 पर आता है थॉर्नी डेविल। ऑस्ट्रेलिया का डेजर्ट ड्रैगन थॉर्नी डेविल। इसकी बॉडी का हर इंच कांटों से ढका होता है, जो सिर्फ शिकारी से बचने का हथियार नहीं बल्कि एक जीनियस सर्वाइवल टूल भी है। जब फॉग, धुंध या शबनम इस पर गिरती है तो हर कांटा उस पानी को खींचकर एक इनविजिबल पाइपलाइन बनाता है जो सीधा उसके मुंह तक पहुंचता है। और सबसे माइंड ब्लोइंग ट्रिक, जब शिकारी अटैक करे तो ये अपना असली सर छुपाकर अपनी गर्दन पर बने फेक सर को आगे कर देता है। ये जमीन का रियल लाइफ रेप्टिलियन निंजा है जो अपने डेजर्ट को एक डेडली डोजो बनाकर रहता है। नंबर 9 पर आता है हॉड्जिन। इस बर्ड को प्री हिस्टोरिक चिकन भी कहा जाता है क्योंकि इसके बेबीज के पास पंजे होते हैं और वो भी अपने विंग्स पर। जब खतरा आता है तो ये बेबी बर्ड दरख्त से गिर जाता है और पंजों से ब्रांच पकड़कर वापस चढ़ जाता है। ये एक रियल लाइफ डायनासोर बर्ड है और अडल्ट हॉड्जिन का डाइजेशन सिस्टम गाय जैसा होता है, यानी ये पत्तों को फर्मेंट करता है। लेकिन इस प्रोसेस की वजह से इस बर्ड से बहुत ज़्यादा बदबू आती है, इसीलिए इसे बदबूदार परिंदा भी कहा जाता है। नंबर 8 पर आता है ग्रीनलैंड शार्क। दुनिया की सबसे ज़्यादा उम्र पाने वाली शार्क ग्रीनलैंड शार्क है। इसकी जिंदगी दुनिया में सभी शार्क्स में सबसे ज़्यादा होती है। ये शार्क 500 साल तक जिंदा रह सकती है। जी हाँ, 500 साल। जब मुगल एम्पायर का दौर चल रहा था, उस वक्त से लेकर अब तक ये शार्क समंदर में जिंदा है। ये दुनिया की सबसे ज़्यादा सुस्त शार्क होती है। इसकी स्पीड सिर्फ 1.5 किलोमीटर पर आवर होती है, लेकिन ठंडे पानी में स्लो मेटाबॉलिज्म इसे इमॉर्टल बना देता है। साइंटिस्ट ने जब एक ग्रीनलैंड शार्क की आंखों के लेंस का कार्बन डेट किया तो पता चला वो सन 1620 का था। मतलब ये समंदर का एक टाइम ट्रैवलर है जो इतने लंबे अरसे से जिंदा है। और आपको मज़ीद हैरत की बात बताएं, ये शार्क 7 मीटर या 24 फीट तक लंबी होती हैं, जो दुनिया की 5वें नंबर पर सबसे बड़ी शार्क्स हैं। नंबर 7 पर आता है माता माता टर्टल। माता माता नाम का ये कछुआ दिखने में बिल्कुल सूख चुकी दरख्त की छाल जैसा लगता है,
लेकिन ये बहुत ही अजीबोगरीब दिखता है। मगर यही लुक इसका सबसे बड़ा हथियार है। पानी में जैसे ही कोई बेचारी मछली पास से गुजरती है, ये अचानक अपना मुंह खोलता है, एक ज़बरदस्त वैक्यूम क्रिएट करता है और पूरे शिकार को एक ही झटके में निगल लेता है बिना चबाए, जो कि बहुत ही फास्ट होता है। इसका चेहरा इतना क्रीपी और डिस्टॉर्टेड होता है कि प्रीडेटर्स भी सोच में पड़ जाते हैं ये जानवर है या पत्थर। ये जंगल का अल्टीमेट एम्बुश हंटर है, बिल्कुल खामोश, लेकिन जब अटैक करता है तो लगता है जैसे पानी के नीचे एक पुराना शैतानी स्पिरिट जिंदा हो गया हो। नंबर 6 पर आता है फ्लाइंग स्नेक, उड़ने वाला सांप। जी हाँ, ये सच है, कुछ सांप उड़ते हैं। फ्लाइंग स्नेक असल में दरख्त से जंप मार के अपनी बॉडी को फ्लैट बनाता है और हवा में 10 मीटर से ज्यादा तक ग्लाइड करता है। ये किसी बर्ड से मुकाबला नहीं करता, लेकिन एक दरख्त से दूसरे दरख्त तक उड़कर अपना शिकार चेस करता है। इसकी मूवमेंट वेव जैसी होती है, जो हवा में स्टेबिलिटी क्रिएट करता है। साइंटिस्ट को अब तक समझ नहीं आई कि एक बगैर पसलियों वाली क्रिएचर हवा में कैसे ग्लाइड करता है। ये जंगल का फ्लाइंग रॉक है, जो जमीन पर कम और हवा में ज्यादा मिलता है। नंबर 5 पर आता है सी पेन। ये जानवर ना फिश है और ना ही कोई प्लांट, लेकिन दोनों जैसा दिखाई देता है। सी पीना एक्चुअली एक कॉलोनी ऑफ पोलिप्स होता है, जो एक साथ मिलकर एक पर जैसी शेप बनाता है। जब कोई प्रेडेटर पास आता है तो ये ग्लो करता है। जी हाँ, ये चमकता है। ये क्रिएचर समंदर में एक ब्लू टॉर्च जैसा चमकता है, ताकि दुश्मन कंफ्यूज हो जाएं या दूर भाग जाएं। इसका नाम इसीलिए सी पेन है क्योंकि ये पुराने ज़माने के परों वाले पेन जैसा दिखता है। ये समंदर का ग्लोइंग स्टिक जानवर है। नंबर 4 पर आता है बेयर्डेड वल्चर। बेयर्डेड वल्चर एक यूनिक बर्ड है जो सिर्फ हड्डियां खाता है। ये गोश्त नहीं, सिर्फ हड्डियां खाता है, और अगर हड्डी बहुत बड़ी हो तो उसे हवा में ले जाकर पहाड़ों पर गिराता है ताकि वो टूट जाए। इसे बोन क्रशर भी कहा जाता है, और इंटरेस्टिंगली इसकी चोंच और चेहरे पर रेड कलर होता है, लेकिन वो खून का नहीं बल्कि मिट्टी का होता है। ये लाल रंग के गारे में नहाता है ताकि ज़्यादा डेंजरस दिखे। इसे नेचर का गॉथ बर्ड भी कहते हैं। नंबर 3 पर आता है ऑयल बर्ड। रात को अंधेरे का एक अजीब शिकारी ऑयल बर्ड। ये एक नॉक्टर्नल यानी सिर्फ रात को एक्टिव रहने वाला बर्ड है, लेकिन सबसे हैरत अंगेज बात ये है कि ये अपनी उड़ान कंट्रोल करने के लिए बिल्कुल चमगादड़ की तरह इकोलोकेशन का यूज़ करता है। ये दुनिया का वाहिद इकलौता परिंदा है जो साउंड वेव्स से
रात में अपना रास्ता ढूंढता है। इसे ऑयल बर्ड इसलिए कहा जाता है क्योंकि पहले लोग इसकी फैट रिच बॉडी से ऑयल बनाते थे। आज ये एक रेयर और प्रोटेक्टेड स्पीशी है। सोचो ज़रा, एक फ्रूट खाने वाला शौकीन परिंदा लेकिन बिल्ट इन रडार सिस्टम के साथ उड़ता है। नंबर 2 पर आता है कोकोनट क्रैब। कोकोनट क्रैब नाम का ये केकड़ा ज़मीन का सबसे बड़ा आर्थ्रोपोड है जो पानी की बजाय ज़मीन पर रहता है। इसकी ग्रिप इतनी ज़्यादा शैतानी स्ट्रॉन्ग होती है कि ये आराम से कोकोनट का हार्ड शेल तोड़ देता है, और अगर किसी चीज़ को पकड़ ले तो उसे छुड़वाना ऑलमोस्ट नामुमकिन होता है। रात के अंधेरे में ये अपने लंबे ताकतवर पंजों से किसी भी चीज़ को तोड़ सकता है, और यहाँ तक कि बड़े जानदार भी इसके शिकंजे में आने के बाद जिंदा नहीं बच पाते। और जब ये धीरे धीरे आपकी तरफ बढ़ता है तो लगता है जैसे पुराने ज़माने का कोई प्री हिस्टोरिक मॉन्स्टर आपकी तरफ आ रहा हो। आज की हमारी एपिसोड में नंबर 1 पर आता है ट्री हॉपर इंसेक्ट। ट्री हॉपर एक छोटा सा कीड़ा, लेकिन इसके सर पर होता है एक ऐसा अजीबोगरीब स्ट्रक्चर जो किसी एलियन मशीन से कम नहीं लगता। इसकी बहुत सारी अलग अलग किस्में हैं, मगर हर नस्ल का ट्री हॉपर अपना एक अनोखा सर के ऊपर सींग रखता है। कोई स्पेसशिप जैसा, कोई कांटों के ताज जैसा। साइंटिस्ट 30 साल से इस पर रिसर्च करने के बाद आज तक हैरान हैं कि इसके ऐसा डिज़ाइन असल में किस काम आता है। लेकिन ये छोटे आर्किटेक्ट अपनी दुनिया में एक सीक्रेट सिस्टम चलाते हैं। ये एक दूसरे से बातचीत करने के लिए वाइब्रेशंस का यूज़ करते हैं। ये स्पेशल वाइब्रेशंस का यूज़ करके एक दरख्त से दूसरे दरख्त तक पैगाम भेजते हैं, जैसे अपना खुद का इनविजिबल वॉकी टॉकी नेटवर्क हो। और जब रात के जंगल में ये सिग्नल्स गूंजते हैं तो लगता है जैसे एलियंस हमारे बीच में छुप के कम्युनिकेट कर रहे हों। तो दोस्तों, कौन सा जानवर सबसे ज़्यादा अनबिलीवेबल लगा? फ्लाइंग स्नेक का हवा में ग्लाइड करना, या ग्रीन शार्क का 500 साल का सफ़र? कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं। और अगर आप चाहते हैं ऐसी और शॉकिंग वाइल्ड लाइफ कहानियों पर मबनी एपिसोड्स, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलें। जंगल की अगली मिस्ट्री के लिए मिलते हैं अगली एपिसोड में।